खुदा है, हमको ये जीवन उसी ने दिया है। मिलकर गए, याद रखो के एक खुदा है, हमको ये जीवन उस पर ईमान धरो, उसके घर आओ चलो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो यीशु की। बोलो यीशु मसीह की। ये जीवन किसने दिया हमें? उस यीशु मसीह ने हमें जीवन दिया। उस परमेश्वर का लाख लाख करते हैं धन्यवाद, उस प्रभु का धन्यवाद जिसने हमें ये जीवन दिया। और आज के संदेश को सुनने से पहले हम निकालेंगे लूका की किताब, उसका 5वां अध्याय, किताब उसका 5वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत। किसी को मिली हो तो पढ़े जरा जोर से। लूका 5। एक दिन ऐसा हुआ कि वह उपदेश दे रहा था। यीशु मसीह लोगों को परमेश्वर के वचन को सुना रहे थे। कौन सुना रहे थे? यीशु मसीह। सब लोग बोले। एक दिन यीशु मसीह किसी घर में क्या क्या सुना रहे थे? उपदेश दे रहे थे, परमेश्वर के वचन को सुना रहे थे। और फरीसी और व्यवस्थापक वहां बैठे हुए थे। और बहुत सारे परमेश्वर के वचन को बांटने वाले धर्म गुरु, जो परमेश्वर के वचन को बांटते हैं, जो परमेश्वर के वचन का ज्ञान रखते हैं, वो भी वहां पर बैठे हुए थे। जी। जो गलील और यहूदिया के हर एक गांव से और यरूशलेम से आए थे। ये कौन लोग थे? बड़े बड़े विद्वान जो परमेश्वर के संदेश को जानते थे। वो आसपास के शहर और गांव से इकट्ठे हुए थे, क्योंकि वो उन्होंने सुना था कि यीशु मसीह भी प्रचारक है, यीशु मसीह भी परमेश्वर के संदेश को बांटता है। और यीशु के बारे में जगह जगह चर्चा हो रही थी। जी। और चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ उसके साथ थी। बोलो यीशु मसीह की। वो संदेश भी सुनाता था और चंगाई भी। कौन? सब लोग बोले, बैठे थे लोग। तो कौन चंगाई देता था? यीशु मसीह। बीमार लोग आते थे, परमेश्वर के वचन को सुनने लोग आते थे, और जो लोग वचन को सुनते थे वो आनंद से भर जाते थे, पश्चाताप से भर जाते थे। और बहुत सारे लोग, भूत परी जादू टोने में फंसे हुए लोग आते थे, बीमार आते थे, इसलिए आते थे कि उन्हें पता था कि यीशु मसीह के पास चंगाई करने की सामर्थ है। बोलो यीशु मसीह की। आज भी बहुत सारे लोग कलीसियाओं में आते हैं, बहुत सारे लोग पादरियों से दुआ कराते हैं, उन्हें पता है कि इनके पास चंगा करने की ताकत है। जी हाँ, पढ़ें। उस समय कई लोग एक मनुष्य को जो लकवे का रोगी था खाट पर लाए, और वे उसे भीतर ले जाने और यीशु के सामने रखने का उपाय ढूंढ रहे थे। जिस घर में यीशु मसीह थे वहां पर बहुत भीड़ लगी हुई थी। बहुत भीड़ थी। और जब बहुत भीड़ थी तो उन्होंने सोचा कि इस जो लकवे का रोगी है उसे चरपाई पर डालकर कंधे पर लेकर आए थे, ताकि यीशु मसीह केवल उसे देख लें या उस पर हाथ रख दें तो वो लकवे का रोगी ठीक हो जाए। लेकिन क्या हुआ? उस घर में वो घुस नहीं सके। क्यों? बहुत भीड़ ज्यादा। क्योंकि बहुत बीमार कितने लोग थे? एक। बीमार कितने थे? और लाए कितने लोग थे? 4 लोग। किस पे रख के लाए थे? चरपाई पर। जब उन्हें यह पता चला कि भाई अब यीशु मसीह के पास इतनी भीड़ है और अंदर हम इस आदमी को ले जा सकते नहीं है, लेकिन उन चारों को यह विश्वास था कि अगर किसी न किसी तरीके से अगर ये आदमी यीशु के पास पहुंच जाए तो ये चंगा हो जाएगा। जी हाँ, पढ़ें।
पर जब भीड़ के कारण उसे भीतर ना ले जा सके तो उन्होंने छत पर चढ़कर और खपरेल हटाकर उसे खाट समेत बीच में यीशु के सामने उतार दिया। बोलो यीशु मसीह की। बीमार तो पड़े पड़े कह रहा होगा, भाई मारोगे क्या मुझे, छत से लटका रहे हो। अरे भैया नहीं जुगाड़ बन रही तो कोई बात नहीं, मारोगे क्या। लेकिन उन चारों को क्या था, यीशु पर। इसलिए वचन कहता है कि यीशु के पास आने वाले लोगों को सबसे ज्यादा जरूरी है कि उसे उन पर होना चाहिए। उन चारों ने सुना था कि यीशु मसीह के पास चंगा करने की सामर्थ है, सामर्थ है। यीशु के पास चंगा करने की, वो भूत निकाल सकता है, वो बीमारों को चंगा कर सकता है, वो बांझों के संतान उत्पन्न कर सकता है, वो तमाम प्रकार के बंधनों से लोगों को छुड़ा सकता है। और उन चारों में से किसी न किसी ने तो ये चमत्कार होते हुए देखा होगा। तभी तो उनके मन में थी कि बेटे अगर तू एक बार उसके सामने चला गया तो ठीक। उन चारों ने छत को, दूसरे की छत को क्या करा, खोल दिया और उस आदमी को चरपाई से नीचे, ये लकवे का रोगी था, इसके पूरे शरीर में क्या हुआ था, जोर से लोग जोर से बोले, इसके शरीर में क्या हुआ था। अब बहुत धीरे बोलते, डर लग रहा है आपको, कस के बताएं क्या हो गया था इसे, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पैरालाइज। ये आदमी चल फिर, इसका पूरा शरीर किसी काम का। लेकिन जो लोग यीशु के पास लेकर आए थे उन्हें क्या था, हमें भी यीशु के पास आने से पहले क्या होना चाहिए। अगर आप बीमारी में हैं, अगर आप कर्जे में हैं, अगर आप समस्याओं में हैं, अगर आप दुखों में पड़े हैं, अगर आप यीशु के भवन में आए हैं तो आने से पहले आपके जीवन में होना चाहिए विश्वास कि जब मैं आज उस खुदा के भवन में जाऊंगा या जाऊंगी, जब मैं प्रार्थना कराऊंगा या कराऊंगी तो मेरे जीवन में भी होगा चमत्कार। वो आदमी लकवे के रोगी को चरपाई से नीचे लटका दिया। जी हाँ, उसने उनका विश्वास देखकर उससे कहा, ओ बोलो यीशु मसीह की। किसका विश्वास देखा, बीमार का के लाने वालों का। देखो कितनी बड़ी बात है। कई बार बीमार को विश्वास होना चाहिए और कई बार लाने वाले को विश्वास होना चाहिए। यहाँ पर बीमार को विश्वास नहीं है, यहाँ पर विश्वास किसको है, लाने वालों को। अरे तू चुप रहे। लकवे का रोगी कह रहा था, भाई मैं तो वैसे ही मर रहा हूँ, छत से मत गिराओ, अगर एक बार और गिर गया तो बचूंगा नहीं। चुप कर, मुझे विश्वास है कि आज प्रभु तेरे जीवन में चमत्कार। कई बार मेरी बच्चों, मेरी बहनों, मेरी माओ, मेरी बेटियों, खुदा का कलाम कहता है, दुनिया में देखा जाता है कि कई परिवारों में पति काबू में नहीं है, बीमार हैं, शराबी हैं, बेरोजगार हैं, पैसा कमाते हैं लेकिन बच्चों का ख्याल। कई बार बच्चे, जवान बच्चे हैं जो माँ बाप का कहना नहीं मानते। मैं सही कह रहा हूँ, बच्चों को लेकर आना चाहते हैं लेकिन बच्चे आना। माँ बाप को ये विश्वास है कि एक दिन चर्च चले गए, अगर एक दिन के ऊपर दुआ हो गई तो इनके जीवन में चमत्कार, लेकिन वो आना नहीं चाहते। आप सहमत हैं। लकवे का रोगी करा रहे, मारेगा क्या। उसने बोला कि आज तेरी जिंदगी बदलने वाली है। अरे तू ऐसा ही पड़ा, अगर आज हमने तुझे उसके सामने नहीं भेजा तो जीवन भर तू ऐसा ही पड़ा रहेगा और कोई तुझे पूछने वाला नहीं है। लकवे का रोगी शायद ऐसे कह रहा हो, भैया कोई पूछे ना पूछे, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज तुम मुझे मार के छोड़ोगे। कहां से लटका रहे हैं, कितने लोग। बीमार को विश्वास है, बीमार को एक विश्वास है कि अगर एक करवट ली तो मैं नीचे गिर जाऊंगा और बचने वाला नहीं। लेकिन उन चारों को ये विश्वास था कि अगर ये यीशु के पास चला गया और यीशु की नजर इस पर पड़ गई तो ये ठीक। मेरी बेटी, मेरी बहन, मेरे बच्चों, अगर आप विश्वास के साथ आए हो, अगर आपके जीवन में कोई भी दुख और तकलीफ क्यों ना हो, चाहे पारिवारिक समस्या क्यों ना हो, पति पत्नी के रिश्तों में कोई समस्या क्यों ना हो, माँ बाप और बच्चों के जीवन में समस्या क्यों ना हो, आप कर्जे में हो, आप बेरोजगारी में हो, आप किसी भी प्रकार के दुख और कष्टों में क्यों ना पड़े हो, अगर यीशु की नजर आप पर पड़ गई तो आपके जीवन में बदलाव। बोलो यीशु मसीह की। तो यीशु आपके जीवन में एक बड़ा चमत्कार करने वाला है। अभी हमने गीत गाया, उस पर ईमान धरो, उसके घर चलो, गाओ खुशी के गीत,
इबादत करो यीशु की। एक और अंतरा गाकर कहे, याद रखो कि वही एक खुदा है, हमको ये जीवन उसी ने दिया, उस पर ईमान धरो, उसके घर आओ चलो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो यीशु की। इबादत करो। लकवे के रोगी को नीचे लटका दिया, क्यों? क्योंकि उन चारों को विश्वास था कि अरे यीशु के सामने चला गया ठीक हो जाएगा। कई बार हम भी अपने लोगों को, अपने बच्चों को, अपने पति को, अपने परिवार, भाई बहन, भैया भाभी, नाना नानी, चाचा चाची को लाने की कोशिश करते हैं कि किसी ना किसी तरीके से एक बार परमेश्वर के भवन में चला जाए और परमेश्वर की इस पर नजर, तो इसकी भी जीवन में चमत्कार। बोलो यीशु मसीह की। मेरी बहन, मेरी बेटी, आपके जीवन में भी एक बड़ा चमत्कार होने वाला है। वो परमेश्वर आपकी परिस्थिति को बदलने की ताकत रखता है, लेकिन जरूरी है कि जब आप उसके भवन में आए हैं तो आपको उसके पास आने से पहले रखना है विश्वास। थोड़ा धीरे बोला करो, कोई सुन ना ले। क्या रखना है? विश्वास। बहुत जोर से बोल रहे हैं। क्या रखना है? विश्वास। क्या रखना है? यीशु के पास आने वालों को विश्वास रखना है। जी आप पढ़े आगे। उसने उनका विश्वास देखकर उससे कहा, यीशु मसीह ने उन चारों के विश्वास को देखकर उससे कहा, हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए। बोलो यीशु मसीह की। लकवे का रोग, पैरालाइज, हमें बीमारी दिखती है, लेकिन खुदा का कलाम कहता है वो पाप है, वो पापों की सजा है। पैरालाइज है, लकवा है, लेकिन उसने क्या किए थे? बड़ा धीरे बोलते हो। क्या किए थे? क्या किए थे? और जब पैरालाइज हुआ तो पूरे दुनिया को पता, थोड़ा दम लगा के बोलो ना, जब उसे पैरालाइज हुआ, जब उसे लकवा हुआ, और थोड़ा जोर से बोले, जब उसको लकवा हुआ तो सारी दुनिया को, बहुत धीरे, जब उसको लकवा हुआ तो सारी दुनिया को, लेकिन जब उसने पाप किया तो किसी को पता ही नहीं चला, क्योंकि पाप जब उसने किया तो सिर्फ दो लोगों ने देखा, एक स्वयं उसने, एक परमेश्वर ने। तभी तो परमेश्वर ने कहा, जा भाई तेरे पाप क्षमा हुए। मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरे बच्चों, अगर आप किसी समस्या में पड़े हैं तो चंगाई के लिए दुआ तो करें, साथ साथ ये भी कहें, मेरे पापों को, इसके पापों को, उसके पापों को क्षमा कर, तब इसकी जीवन में बदलाव आएगा। बोलो यीशु मसीह की। उसने नहीं कहा लकवे के रोगी तू चंगा हो जा, उसने कहा हे लकवे के रोगी सुन, तेरे पाप क्षमा हुए। जो यीशु के पास आता है सबसे पहले उसके पाप क्षमा होते हैं। एक उदाहरण दूंगा, जब आप बीमार हो जाते हैं, जब आप बीमार हो जाते हैं तब सबसे पहले ट्राई करते रहते हैं, कभी ये गोली खाओ, कभी वो गोली खाओ, कभी ये नुस्खा पियो, कभी वो नुस्खा पियो। जब सारे तंत्र मंत्र हम कर लेते हैं तब एक मंत्र बाहर आता है, उसे कहते हैं भैया टेस्ट करा लो। क्या कहते हैं? क्या आपने टेस्ट कराए? नहीं जी, तो टेस्ट कराओ ना, तभी तो पता चलेगा। कभी ये गोली खा रहे हो, कभी वो गोली खा रहे हो, कभी ये खा रहे हो, फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन जैसे ही टेस्ट कराते हैं, हमारे दर्द हो रहा था शरीर में, हम दर्द की गोली खाते रहे, हम दर्द की गोली, लेकिन बाद में पता चला, बाद में हमें पता चला, जब हमने टेस्ट कराया तो हमें पता चला कि हमारी हड्डियों में क्या है? बुखार है। हड्डियों का भी बुखार होता है, मालूम है आपको? हड्डियों में क्या है? बुखार है। वैसे डालते हैं वो मीटर मुंह के अंदर, इसके अंदर, तो पता नहीं चलता, लेकिन बुखार होता है। तो जब टेस्ट करते हैं तब पता चलता है कि हड्डियों में क्या है? उससे पहले तो मैं सारे नुस्खे कर लिए इसी प्रकार, और तब
जब हमें ये पता चलता है कि हमारी हड्डियों में बुखार है, तब हम दाएं बाएं की गोली नहीं लेते। कौन सी लेते फिर? कोई जो हड्डियों के बुखार को ठीक कर दे। और जब हड्डियों का बुखार ठीक होता है तो ऑटोमेटिकली शरीर का दर्द भी दूर हो जाता है। सही है गलत? इससे पहले हम कौन सी गोली खा रहे थे? दर्द की। कोई भी गोली मिले दर्द की गोली, ताकि हम क्या हो जाएं? ठीक हो जाए। उसी प्रकार लोग प्रार्थना 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 करते हैं और करवाते रहते हैं, लेकिन जरूरी यह है उस रोगी से कहा तेरे पाप, क्योंकि टेस्ट किसने किया है? परमेश्वर ने टेस्ट किया। तेरे पाप हैं और ये तेरे पापों की सजा है कि तुझे लकवा हो गया है। हेलो, आप यही हैं? तेरे पाप हैं। तेरी पत्नी को पता नहीं, तेरी माँ को पता नहीं, तेरे भाई को पता नहीं, तेरे रिश्तेदार को पता नहीं कि तूने पाप किया है। ये दंड जो तू भोग रहा है, ये तेरे पापों की सजा है। चारों के चारों चौंक गए। कौन? जो लटका के रहे, बोले यार बड़ा अच्छा इंसान है बेचारा, बहुत बढ़िया आदमी है, और देखो बेचारे की इतनी बुरी दशा है, लेकिन अगर यीशु मसीह की नजर पड़ जाए। सबसे पहला सेंटेंस यीशु मसीह ने कहा, हम लगाकर बोले, तेरे पाप क्षमा हुए। और फिर बाद में उसने यीशु मसीह ने उसके लिए दुआ, हैं? फिर से पढ़े जरा, क्या लिखा दोबारा से? हे मनुष्य, हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए। तब शास्त्री और फरीसी विवाद करने लगे, और बड़े बड़े धर्म के ठेकेदार जो परमेश्वर के वचन को जानते थे, वो वाद विवाद करने लगे। यह कौन है? ये कौन है जो परमेश्वर की निंदा करता है? क्या करता है? परमेश्वर की निंदा क्योंकि पाप क्षमा करने की ताकत तो स्वयं परमेश्वर है। इंसान किसी के पापों को क्षमा कर सकता नहीं है। उसने कहा ये कैसा इंसान है जो लोगों के क्या क्षमा कर रहा है? अरे इसे तो बीमारी ठीक करने की बात थी, बीमारी ठीक करता, लेकिन क्या कर रहा है ये? इसका मतलब यीशु मसीह के पास में पाप को क्षमा करने का भी अधिकार है। जी हाँ, पढ़े। परमेश्वर को छोड़ और कौन पापों को क्षमा कर सकता है? जी, यीशु ने उनके मन की बातें जानकर उनसे कहा, यीशु ने उनके मन की बातों को जानकर कहा, तुम अपने मनों में क्या विवाद कर रहे हो? जी, सहज क्या है? सहज क्या है? क्या यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, हाँ, या यह कहना कि उठ और चल फिर? क्या सवाल किया यीशु मसीह ने? लोगों को माफ करना बड़ी बात है या चंगाई करना बड़ी बात है? जी, परंतु इसलिए कि तुम जानो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। बोलो यीशु मसीह की। मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरे बच्चों, जब आप पर्सनल प्रेयर करते हैं, जब आप व्यक्तिगत प्रार्थना करते हैं, जब आप अकेले में प्रार्थना करते हैं, जब आप अपने पति के लिए, अपने बच्चे के लिए, अपनी बहन, अपनी बेटी के लिए, अपने पड़ोसी, अपने पादरी के लिए जब आप दुआ करते हैं, तो आपकी दुआ में सबसे पहली चीज शामिल होनी चाहिए, परमेश्वर जिसके लिए प्रार्थना कर रहे हो, भाई के लिए, बहन के लिए, बेटी के लिए, पति के लिए, बच्चे के लिए, पादरी साहब के लिए दुआ कर रहे हो, तो पहला सेंटेंस, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि पादरी साहब के सारे पाप क्षमा हो जाएं। जोर लगा के बोले, पादरी साहब के सारे पाप, मेरी बहन के सारे पाप, मेरी पत्नी के सारे पाप मैं क्षमा करता हूं। यीशु मसीह ने लकवे के रोगी के क्या किया? और जैसे ही पाप क्षमा हुए, बीमारी 9 2 11 हो गई और वो बीमार चरपाई उठाकर चलता बना। मेरी बहन, मेरी बेटी, आपके परिवार की समस्याओं का जो जड़ है, आवाज नहीं आई, क्या है? समस्याएं तो सबको दिख रही हैं, पाप किसी को, क्योंकि जब आपने पाप किया था उस समय आप अकेले थे। शायद दरवाजा बंद था और शायद खुला था, लेकिन वो पाप जब आप कर रहे थे तो आपको छोड़ कोई नहीं था। तो ऐसी कोई चीज नहीं, बाइबल में लिखा है, जो ढकी है और खोली ना जाए।
जब आप बीमारी में पड़ते हैं, जब आप कर्जों में पड़ते हैं, जब आप लड़ाई झगड़े में पड़ते हैं, जब आप समस्याओं में पड़ते हैं, और तब आप तंत्र मंत्र ओझा बाबा पीर पैगंबर जाने कहाँ कहाँ भागते रहते हैं कि किसी प्रकार हम इस मुसीबत से छुटकारा मिल जाए। सहमत हैं भाई? किसी ना किसी तरीके से हमें ये छुटकारा मिल जाए। मैंने कोई गुनाह नहीं करा, मैंने कोई पाप नहीं करा, लेकिन फिर भी मैं समस्या में, कहीं भूल है आपकी, आपने कोई ना कोई ऐसा पाप किया है, आप भूल गए होंगे शायद आप, लेकिन परमेश्वर पिस्ता काजू बादाम अखरोट खाता है, जो कभी भूलता। हेलो, आप भूल सकते हैं, परमेश्वर ना तो आपकी अच्छाइयों को भूलता है और ना बुराइयों को, ना तो परमेश्वर आपके दान को भूलता है और ना आपकी चोरी को भूलता है, क्योंकि जो बोया है, दोस्त प्यार करते थे इसलिए क्या करा, उठाकर ले आए। बस यीशु मसीह ने एक ही सेंटेंस कहा, हे मनुष्य, थोड़ा जोर से बोले, तेरे पाप। मेरा सवाल है मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरे भाई, मेरे बच्चों, खुदा के लोगों, जब आप दुआ करते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने पति, अपने भाई, अपने बेटे, अपने पादरी के लिए, अपनी कलीसिया, अपने लोगों के लिए, आपके मुंह से पहला सवाल क्या निकलता है? इन्हें तू आशीष दे। आशीष देने से पहले बोलो, प्रभु इनके पाप हमने नहीं देखे, हमने इनके पाप, और ना हम जानना चाहते कि इनके पाप कैसे, पर तेरा वचन कहता है जिसके पापों को तुम क्षमा करोगे उनके पापों को मैं भी क्षमा, जिन्हें तुम आशीष दोगे। तो सबसे पहले तो आप उनके पापों को क्या करें? क्षमा करें। बोलो यीशु मसीह की। वो लकवे का रोगी, जैसे ही उसके पाप क्षमा हुए, पढ़िए जी आगे, उसने उस लकवे के रोगी से कहा, यीशु मसीह ने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ उठ और अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। बोलो यीशु मसीह की। दो बातें बोली, पहले हे मनुष्य तेरे पाप क्षमा हुए, दूसरी उठ और अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। जी हाँ, वह तुरंत उनके सामने उठा, हाँ, और जिस पर वह पड़ा था उसे उठाकर परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ अपने घर चला गया। बोलो यीशु मसीह की। क्या किया इस आदमी ने? चरपाई उठाई, अपने घर गया और किसकी बड़ाई करता रहा? परमेश्वर की। किसकी बड़ाई करता रहा? जब हमारे जीवन में प्रभु चमत्कार करता है तो हमें किसकी बड़ाई करनी है? किसकी बड़ाई करनी है? बोलो यीशु मसीह की। मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरे बच्चों, यदि आप आज किसी भी दुख तकलीफ में हैं, किसी भी समस्या में हैं, तो आपका फर्ज बनता है कि आप अपने पापों की क्षमा मांगें। आपका फर्ज बनता है कि आप दूसरों के पापों को क्षमा करें और तब कहें प्रभु आप इन्हें क्या दें? जोर से बोले, क्या दें? क्या दें? बोलो यीशु मसीह की। प्रभु आपको इस संदेश के द्वारा बड़ी आशीष दे। आइए अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं, अपनी आंखों को बंद करें और इस गीत के अंतरे को गाकर गाएं। धन्यवाद यीशु। आपका वचन प्रभु दुधारी तलवार है। खुदावंद और आपका कलाम कहता है कि जब तुम दूसरों के पापों को क्षमा करोगे तो तुम्हारे पापों को भी क्षमा किया जाएगा। आज जिस प्रकार वो लकवे का रोगी, जिसके पापों को आपने कहा जा बेटे तेरे पाप क्षमा हुए, आज एक एक के देखने वाले, सुनने वाले, यहां खड़े लोगों के जीवन के प्रभु तमाम पाप क्षमा होने पाए। थैंक यू जीसस।
पवित्र परमेश्वर, हम धन्यवाद के साथ आपके चरणों में आते प्रभु। इस संदेश को जो बांटा गया खुदाम, जिस प्रकार आपने उस लकवे के रोगी से कहा, हे मनुष्य तेरे पाप क्षमा हुए, ओ प्रभु जब उसके पाप क्षमा हो गए तो वो बीमारी से छुटकारा पा गया, और जब वो छुटकारा पा गया तो वो आनंद करता हुआ अपने परिवार अपने घर चला गया। हे पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ आज जितने बेटा बेटी यहाँ पर उपस्थित है प्रभु, ओ खुदा, जितने लोग देखते हैं सुनते हैं, आज इनके जैसे भी पाप क्यों ना हो, यीशु के नाम से क्षमा होने पाए प्रभु जी। आज इनके ऊपर से हर बंधन हर श्राप टूटता चला जाए। ये कैसी भी बीमारी में क्यों ना हो प्रभु जी, इनके परिवारों में कैसी भी समस्या क्यों ना हो मेरे परमेश्वर, आज इनके पाप क्षमा हो जाएं और इनके परिवार की तमाम समस्याओं से ये छुटकारा पाए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ पति पत्नी के रिश्तों में प्यार बनता चला जाए प्रभु जी, भाई बहन के रिश्तों में प्यार बनता चला जाए, माँ बाप के रिश्तों में प्यार बनता चला जाए, रिश्तेदारियों में रिश्ते जुड़ते चले जाए प्रभु जी, कलीसियाओं में बढ़ोतरी होती चली जाए। ओ परमेश्वर, इनके घरों में जिस भी प्रकार की दुख और तकलीफें हैं, बीमारी है, कर्जे हैं, लड़ाई और झगड़े हैं, ओ प्रभु इनके पाप क्षमा हो जाए। आपका सेवक होने के नाते प्रभु, आपके अधिकार के नाते इनके तमाम पाप क्षमा होते हैं प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, आप इनके जीवनों में, इनके परिवारों में एक बड़ा चमत्कार करें प्रभु जी, इन्हें एक बड़ी आशीष दे प्रभु जी। पवित्र आत्मा इनके ऊपर आपका कब्जा होने पाए, एक एक को छू कर आशीष दे प्रभु जी। जितने लोग आए, जो नहीं आए, उन सभी को बड़ी आशीष दे। आदर महिमा सब आपको देते हैं और प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, और अब हमारे पिता का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर हमेशा तक हम सब पर और उन पर जो विश्वास करते हैं युगानुयुग तक बनी रहे। आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे।